दोस्तों वेलकम सर पॉइंट। आज मैं आप सबके लिए मैथ का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आऊँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखते हैं। आज का क्वेश्चन है, इफ़ द मीन हाइट ऑफ 12 मैन इज 1.70 मीटर एंड द मीन हाइट ऑफ 8 वुमेन इज 1.60 मीटर, देन टोटल हाइट ऑफ 8 वुमेन इन मीटर्स इज। दैट मीन्स इन हिंदी, यदि 12 पुरुषों की माध्य ऊंचाई 1.70 मीटर तथा 8 महिलाओं की माध्य ऊंचाई 1.60 मीटर है, तब 8 महिलाओं की कुल ऊंचाई का योग मीटर में क्या है। तो ये हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं, इसमें से एक राइट ऑप्शन है। तो चलिए पता करते हैं कि कौन से राइट ऑप्शन है। देखिए दोस्तों, इसमें जो क्वेश्चन में है 12 जो इसमें बताया गया है, 12 पुरुषों की माध्य ऊंचाई 1.70 मीटर और 8 महिलाओं की माध्य ऊंचाई 1.60 मीटर है। सिर्फ पूछा जा रहा है 8 महिलाओं की कुल ऊंचाई। तो देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन में है, यदि 12 पुरुषों की माध्य ऊंचाई 1.70, इसका कोई औचित्य नहीं है, ये सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है। कई बार ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें कि कंफ्यूजन के लिए कुछ ऐसे पॉइंट्स डाल देते हैं जिसका यूज होता ही नहीं, तो हमें लगता है कि शायद मैं गलत हूँ। लेकिन कई बार ऐसे सिचुएशन में हम लोगों को अपने प्रेजेंट ऑफ माइंड का यूज़ करना है और हम लोगों को जो भी डाटा गिवन है उसमें से जो चीज़ें पूछा जा रहा है सिर्फ उस पर कंसंट्रेट करके हम लोगों को आंसर फाइंड आउट करना होता है। तो जैसे इसमें कहा गया है 8 महिलाओं की कुल ऊंचाई का योग पूछा जा रहा है और यहाँ पर गिवन है कि 8 महिलाओं की माध्य ऊंचाई 1.60 है। तो माध्य का मतलब क्या होता है, तो चलिए हम लोग पहले इसको बेसिक कंसेप्ट समझते हैं कि माध्य होता क्या है एक्चुअली। तो देखिए जैसे कि यहाँ पर मैं लिखता हूँ 2 4 6 3 5। मान लीजिए कि ये मैंने एक डाटा आंकड़ा लिया है, इसका मैं माध्य पूछना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल कि कोई स्टूडेंट है और स्कूल जाता है, तो एक दिन उसको 2 रुपये मिलता है, एक दिन 4 रुपये मिलता है, एक दिन 6 मिलता है, फिर 4th डे 3 मिलता है और देन 5th डे 5 मिलता है। तो ये 5 दिनों का उस बच्चे को दिया जाने वाला जो खर्च है वो आंकड़ा है। इसका हमें माध्य चाहिए कि हम उस बच्चे को पर डे कितना दे रहे हैं, यानी कि पर डे क्या उस पर हमारा खर्चा है। तो जैसे कि अगर हम लोग इसको देखें तो इसको प्लस करके, दैट मीन्स 4 2 6 6 12 3 15 5 20, और 20 को अगर हम लोग कितने हैं, इसमें कितने डेज है, तो 5 डेज है, तो 5 से डिवाइड कर देंगे 4, 5 4 जा 20। दैट मीन्स कहने का मतलब इस आंकड़े के अनुसार उस बच्चे का पर डे का जेब खर्च जो हम दे रहे हैं वो 4 रुपीज़ दे रहे हैं। ऐसे एक दिन हमने 2 दिया, एक दिन 4 दिया, एक दिन 6, एक दिन 3, एक दिन 5, लेकिन अगर उसका मीन निकाला जाए, दैट मीन्स माध्य निकाला जाए, तो 4 रुपये। अब देखिए इसी से हम लोग इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। जो 5 डेज में हमने उसको पर डे के अनुसार जो खर्च दिया है वो 4 रुपीज़ दिया है, दैट मीन्स 5 × 4 कर देंगे तो 20 आ जाएगा। और आप देख रहे हैं कि इसका प्लस भी 20 ही आया था। कहने का मतलब ये है कि अगर हम लोगों के पास माध्य गिवन है, जैसे यहाँ पर 4 है और मतलब कि जितने भी डेज हैं वो गिवन है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें टोटल कितना खर्चा हो रहा है या कितना दिया जा रहा है वो पता चल जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर है 8 महिलाओं की माध्य ऊंचाई 1.60 है। तो देखिए 8 महिलाएं हैं जिसके जो एवरेज हाइट है 1.60 है। तो टोटल क्या हाइट है 8 महिलाओं की, तो देखिए 8 को 0 से मल्टीप्लाई यानी 0, 8 6 48 के 8 हासिल 4 और 8 एकम 8 4 12, और यहाँ पर 2 अंक पहले समलत है, 2 अंक पहले समलत लिख लेंगे। दैट मीन्स इसको हम लोग 12.8 लिख सकते हैं। इस 0 का लास्ट में मतलब कि कोई वैल्यू नहीं होता है, तो दैट मीन्स 12.8 बी वाला ऑप्शन राइट ऑप्शन है। आई होप कि अगर इस तरह के क्वेश्चंस आएगा तो आप आसानी से हल कर पाएंगे, बिकॉज यहाँ पर मैंने एक बेसिक कंसेप्ट समझाने के लिए आंकड़े लिया और इस आंकड़े के अनुसार मैंने बताया कि ये 5 डेज का खर्च है, उसका माध्य अगर आया तो माध्य और 5 डेज को मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल कितना खर्चा है वो आपको पता चल जाएगा। उसी तरह से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो आई होप कि वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो थोड़े भी आपके लिए हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और चैनल पर नए विजिट किए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।